हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं चेतना। मैं हूं महक। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कभी भी आ सकती है। सोचो, कल आपके पास एक स्टॉक है और अचानक कंपनी बोलती है मैं स्टॉक मार्केट से निकल रही हूँ। शॉक लगा ना? यही होता है जब कोई भी कंपनी डीलिस्ट हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आपके पैसे का क्या होता है, और यही समझने वाले हैं आप इस वीडियो में। डीलिस्टिंग क्या है? डीलिस्टिंग का सिंपल मतलब है कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक्स एक्सचेंज से हटा लेती है। मतलब अब वो शेयर NSE या BSE पर ट्रेड नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो, एक दुकान है जो मॉल में खुली है, हर कोई देख सकता है, सामान खरीद सकता है। अचानक दुकान वाला बोलता है मैं मॉल से दुकान बंद करके घर से बेचूंगा। अब पब्लिक मॉल में उसका सामान नहीं खरीद पाएगी। यही होता है डीलिस्टिंग में। और ये तो सिर्फ आपने एक एग्जाम्पल देखा है। कंपनी डीलिस्ट क्यों करती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो प्रमोटर्स को ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि पब्लिक के पास शेयर्स ना रहे। रेगुलेटरी या कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा हो गई होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट में रहने के लिए रिपोर्टिंग और कंप्लायंस महंगा पड़ता है दोस्तों। और तीसरा कारण है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, यानी कि जब एक कंपनी दूसरी में मर्ज होती है। इन्वेस्टर्स के लिए पैसा क्या है? सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टर्स के पैसे डूबते हैं क्या? आंसर है नहीं। जब कंपनी डीलिस्ट करती है तो उसे अपने शेयर होल्डर्स को बाय बैक ऑफर देना पड़ता है एक निर्धारित प्राइस पर। एग्जाम्पल, अगर आपके पास वेदांता का शेयर 250 का है और कंपनी डीलिस्ट करना चाहती है तो वो बोल सकती है मैं आपके शेयर्स 280 या 300 में खरीदने को रेडी हूँ। तो ये आपको कभी भी सुनने को मिल सकता है दोस्तों। इसे कहते हैं एग्जिट प्राइस, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर और बिडिंग प्रोसेस से डिसाइड होता है। और अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। आपके पास ना 2 ऑप्शन होते हैं, मैं बताएं। शेयर्स कंपनी को बेच दो और पैसे ले लो। शेयर्स होल्ड करो, लेकिन फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होंगे। आपको फ्यूचर में कंपनी डायरेक्ट बाय बैक करेगी। और इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि ये 2 मेन रीजन है स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी होता है इन्हीं की वजह से। और ध्यान रखना होगा आपको कि हर डीलिस्टिंग प्रॉफिटेबल नहीं होती है। कभी कभी एग्जिट प्राइस अट्रैक्टिव होता है, जैसे TCS बायबैक। कभी कभी कंपनी लो प्राइस ऑफर भी करती है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास चॉइस बहुत कम होती है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यानी डीलिस्टिंग एक ड्रामा है जिसमें प्रमोटर के पास पावर होती है, लेकिन इन्वेस्टर को भी सेफ एग्जिट दिया जाता है। तो आपने सारे के सारे टर्म्स सुने, कंडीशन सुने, क्या क्या हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन इन्वेस्टर के लिए क्या एडवाइस हम इस सिचुएशन में आपको देंगे। तो हमेशा ना कंपनी के रीजन पढ़ो डीलिस्टिंग के लिए। एग्जिट प्राइस का वेट करो, जल्दबाजी में शेयर्स मत बेचो। सेबी की गाइडलाइंस हमेशा हमेशा इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो पैनिक बिल्कुल मत हो, उन्हें फॉलो करो। अब आप बताओ, अगर आपके पास एक स्टॉक हो और वो डीलिस्ट लगे, क्या आप शेयर्स कंपनी को दोगे या होल्ड करोगे? कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है वीडियो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट को डिकोड करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपका पैसा हमेशा सेफ रहे और स्मार्ट बने रहे आप। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में।